और हासिल ज़रब 182 है। अब हमें फर्ज करेंगे, फर्ज करो कि दो अदद x और दूसरा अदद 27 है। इन दो अदद का हासिल ज़रब क्या है? 182 है। अब क्या करेंगे, पहला अदद क्या है? x है और दूसरा अदद क्या है? 27 नफी x है। इनका हासिल ज़रब क्या है? 182 है। इतना होने के बाद हम क्या करना है? ज़रब देना। कैसे? x को 27 मरतबा ज़रब देने पर 27x जमा नफी नफी x को x मरतबा ज़रब देने पर x की दूसरी पर, उसके बाद यहाँ पर मसावी 182 का 182। ये तरतीब से नहीं है, इसमें तरतीब से जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे? a x की दूसरी पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम तरतीब से जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले नफी x की दूसरी को बल्कि जमा x की दूसरी को, यानी हमें नफी x से इसको ज़रब दे देना। नफी ज़रब जमा नफी होता है, नफी ज़रब नफी जमा, एक को एक से दूसरी को से ज़रब देने पर एक से दूसरी को, उसके बाद नफी ज़रब जमा नफी, एक को 27 मरतबा ज़रब देने पर 27x, उसके बाद जमा 182 के अरकान की तब्दीली पर नफी 182 होगा, मसावी है 0 पर। अब उसके बाद ऐसे दो अदद लेना जिनको हम ज़रब करने पर हमारी कीमत क्या होगी? सबसे पहले अगर हमें 100 जमा 182 ले लेंगे तो यहाँ पे जमा 182 कर लेंगे, तो ऐसे अदद देना चाहिए जिनको हम ज़रब करने पर 182 आ जाए, जमा या नफी करने पर 27x हासिल हो। कौन से दो अदद दे सकते हैं? एक से दूसरी को नफी 14x में नफी 13x को मिलाने पर, देखिए यहाँ पर हम 14 और 13 क्यों ले रहे हैं? 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 1 3 3 में मिला तो 4, नेक्स्ट 1 4 4 1 1 1, ये 2 का 2, 4 में 4 मिला तो 8, 1 का 1, यानी हम ऐसे दो अदद ले रहे हैं जिनको जमा या नफी करने पर हमें यहाँ पर देखिए गौर से नफी 27 होना चाहिए, ज़रब करने पर 182 होना, तो इसलिए हम क्या करें? नफी 14x को नफी 13x से ज़रब देने पर यहाँ पर जमा 182 होगा, नफी 14 में नफी 13 को जमा करने पर नफी 27 होगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये जमा 182 मसावी है 0। अब इन दोनों में मुश्तरक कौन सा है? x है, बचा ब्रैकेट में x नफी 14, उसके बाद इन दोनों में मुश्तरक कौन सा है? 13 है, यहाँ पे नफी है, अलामत नफी 13, बचा ब्रैकेट में x नफी 14 मसावी है 0, यानी नफी 13 को x मरतबा करने पर नफी 13x नफी नफी जमा 13 ज़रब 14 182 होते हैं, मसावी है 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? इतना होने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में मौजूद अनासिर x नफी 14 मुश्तरका है, इसलिए हम क्या करेंगे? x नफी 14 मसावी है 0, कॉमा ब्रैकेट के बाहर अनासिर कौन से हैं? x नफी 13 मसावी है 0। उसके बाद यहाँ पे x मसावी है नफी 14 के अरकान की तब्दीली पर जमा 14, उसके बाद x मसावी है नफी 13 के अरकान की तब्दीली पर जमा 13। हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो अदद मालूम कीजिए बोल के दिया है, लिहाजा को दो अदद 13 और 14 हैं जिनका हासिल जमा जमा 27 और हासिल ज़रब 182 होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये दो अदद ही हैं, तो आप यहाँ चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। हासिल जमा अगर हम मालूम करना है तो सबसे पहले इन दोनों को जमा कर लेना। 13 में 14 को जमा करो, 13 जमा 14, 4 में 3 मिला तो 7, 1 में 1 मिला तो 2, यानी हासिल जमा हमारा कितना होना चाहिए? 27 होना, 27 आ गया। इसके बाद हासिल ज़रब यहाँ पे ज़रब देख सकते हैं कैसे? 14 ज़रब 13, यहाँ पर 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 1 3 3 में मिला तो 4, नेक्स्ट 1 4 4 1 1 1, ये 2 का 2, 4 में 4 मिला तो 8, 1 का 1, यानी हासिल ज़रब 182। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ये तरीका इस्तेमाल कर लेना, इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। दो मार्क्स
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 2x की दूसरी को नफी 5x जमा 3 मसावी 0 को अज़ाय ज़बी के तरीके से हल कीजिए। अज़ाय ज़बी का तरीका भी हल करना है तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2x की दूसरी को का दूसरी को नफी 5x का 5x जमा 3 मसावी 0। अब हम यहाँ पे हल कर रहे हैं ऐसे दो अदद लेना जिनको जमा या नफी करने पर नफी 5x आ जाए। कैसे ले लेंगे? यहाँ पे 2x की दूसरी को नफी 3x में नफी 2x को मिलाने पर नफी 5x होते हैं। ये जमा 3 का 3 मसावी है 0। इन दोनों में मुश्तरक जुज़र भी क्या है देखना चाहिए। इन दोनों में मुश्तरक क्या है? यहाँ x की दूसरी को थे, यहाँ पे x है, इसलिए हम x को मुश्तरक ले लेंगे। x को हम 2x से ज़रब देने पर 2x की दूसरी को होता है नफी का नफी। ये 3x में हम x को बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा है? 3 बचा है। उसके बाद ये नफी का नफी। इन दोनों में मुश्तरक कौन सा देखना चाहिए? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे जमा 3 है। ये दोनों में मुश्तरक कौन सा है देखना है। 2x को एक मर्तबा ज़रब देने पर 2, 3 को एक मर्तबा ज़रब देने पर 3। इसका मतलब ये हुआ दोनों में मुश्तरक क्या है? 1 है। ब्रैकेट में क्या बच गया? 2x नफी 3 मसावी है 0। दोबारा ज़रब देखिए, देख सकते हैं कैसे? x ज़रब 2x, 2x दूसरी पर जमा नफी नफी, x ज़रब 3, 3x नफी जमा नफी, 1 ज़रब 2x, 2x नफी नफी जमा 1 3 3 मसावी है 0। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2x नफी 3 मसावी है 0। उसके बाद नेक्स्ट x नफी 1 मसावी है 0। उसके बाद 2x नफी 3 के अरकान की तब्दीली पर जमा 3 होगा तो x मसावी है नफी 1 के अरकान की तब्दीली पर जमा 1 होगा तो x मसावी है ये 3 का 3 नस्ब नुमा में 2 का 2। उसके बाद नेक्स्ट x मसावी है 1 का 1। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। देखिए पहले अज़ाय ज़बी के तरीके से 2 दर्जे मसावत हल कीजिए बोल के दिया गया था, मगर 2 दर्जे मसावत 6x की दूसरी को नफी x नफी 2 मसावी 0 के जज़र मालूम कीजिए। जज़र हमें मालूम करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये जैसे सवाल है यहाँ पे हम देखकर वही लिखना। अब हल करने का तरीका देखिए। 6x की दूसरी को यहाँ पे सबसे पहले जमा 3x नफी 4x, जमा 3x में से नफी 4x को निकाल नहीं सकते बल्कि नफी 4x में से जमा 3x को निकालने पर नफी 1 1 बचता है। ये नफी 2 का 2 मसावी है 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले ये पहला अददी सर x की दूसरी पद का अददी सर 6 से ये 2 को ज़रब देना। कैसे? 6 ज़रब नफी 2 जमा नफी नफी 6 दूनी 12। हमें 12 हासिल करना है तो कौन से 2 अदद ले सकते हैं जिनको हम ज़रब करने पर 12 आ जाए? हम वो अदद कौन से ले लिए? 3 और 4 ले लिए। जमा 3 को नफी 4 से ज़रब देने पर जमा नफी नफी 3 चौक 12 तो 12 हासिल होना है। तो इसलिए हम क्या है उसके अज़ाय ज़बी कैसे ले रहे हैं? 6x की दूसरी को का 6x की दूसरी को जमा 3x में से नफी 4x को निकालने पर नफी 1 1 बचता है। उसके बाद ये नफी 2 का नफी 2 मसावी है 0। अब इन दोनों में मुश्तरक कौन सा है? 3x मुश्तरक है। 3x को हम 2x से ज़रब देने पर 3x को 2x से ज़रब देने पर 6x की दूसरी को जमा देखिए उसके बाद 3x को एक मर्तबा ज़रब देने पर 3x होता है। अब उसके बाद इन दोनों में मुश्तरक क्या है? यहाँ पे नफी की अलामत है, पहले नफी की अलामत दे लेना। अब इन दोनों में मुश्तरक कौन सा है? 2 है। बचा ब्रैकेट में 2x। देखिए यहाँ पर नफी ज़रब जमा नफी 2 को 2x से ज़रब देने पर 4x। उसके बाद नफी ज़रब जमा नफी 2 को एक मर्तबा ज़रब देने पर 2 मसावी 0। अब दोनों में ब्रैकेट है 2x जमा 1 और 2x जमा 1। आप याद कर लें या फिर इसको समझने की कोशिश करें। ये दोनों ब्रैकेटों में अगर मुशाबा अरकान आ गए समझ लो कि आपकी अज़ाय ज़बी सही है। अब कभी-कभार ऐसा हो सकता है, अब यहाँ पर देखिए ये 3x का 3x, ये नफी 2 का नफी 2 मसावी है 0। ये दोनों ब्रैकेटों में मुश्तरक रुकन कौन से हैं? 2x जमा 1 है मसावी 0। उसके बाद क्या करेंगे? 3x मसावी है नफी 2 के अरकान की तब्दीली पर जमा 2 होगा।
अब यहाँ पे 2x मसावी है जमा 1 के अरकान के तब्दीली पर नफी 1 होगा, इसके लिए x मसावी है 2 का 2 नसब नुमा में 3 का 3। उसके बाद क्या करेंगे, x मसावी है ये नफी 1 का नफी 1 नसब नुमा में 2 का 2। लिहाजा अगर आपके एग्जाम में दो वजह मसावत के जज़र मालूम कीजिए बोल के अगर आ जाए तो आप पहले रुकन को ये आखिरी रुकन से ज़रब देना, ज़रब देने के बाद जो हासिल ज़रब आता है वो हासिल ज़रब लेकर दरमियान वाला अदद को मुख्तसर करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया 6 दूनी 12, 12 कौन से पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 3 12, 4 में से 3 को निकालने पर क्या है जमा 1 बचते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए जमा 3x और नफी 4x लेना है। इस तरह से तफरीक करने पर हमारी कीमत क्या है, नफी x बचता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2017 में एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मसावी अज़ला मुसल्लस का रकबे की मसावत दी गई है। क्या दिया है, कैपिटल ए मसावी है जज़्र मुरब्बा 3 a की दूसरी कुत बटे 4 है, जहां a यानी क्या है रकबा है और छोटा a यानी स्मॉल a यानी जिला है। मुसल्लस का इहाता मालूम करना। इहाता यानी मुस्तवी शक्ल के किनारों की लंबाई इहाता कहलाती है। मुस्तवी शक्ल यानी सबसे पहले मुसल्लस मसावी अज़ला, मसावी अज़ला मुसल्लस के किनारों की लंबाई इहाता कहलाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने का तरीका देखिए। हल दिया गया है, क्या दिया है, कैपिटल ए मसावी है जज़्र मुरब्बा 3 a की दूसरी कुत बटे 4, इस तरह से दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे a भी दिया है कि कैपिटल ए मसावी है, कैपिटल ए बराबर 16 जज़र 3, 16 जज़र 3 और जिला a मसावी है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें क्या करना है, इहाता मसावी है क्वेश्चन मार्क। अभी इहाता भी मालूम करना और साथ ही साथ जिले की कीमत को मालूम करना चाहिए। अगर इस तरह से सवाल दिया जाए, ये जैसा सवाल में दिया है ऐसे ही सेम लिख देना। अब तिरछा ज़रब देना है, कैसे, a को 4 से ज़रब देने पर 4a मसावी जज़्र मुरब्बा 3 a की दूसरी कुत। अब इतना होने के बाद ये 4 का 4 ज़रब a की कीमत क्या है, 16 जज़र 3 है, 16 जज़र 3। उसके बाद मसावी जज़र 3 का जज़र 3 a की दूसरी कुत का a की दूसरी कुत। अब हमें a की कीमत को मालूम करना है, इसलिए a की दूसरी कुत को बाहर ले लेंगे। a की दूसरी कुत मसावी है ये 4 ज़रब 16 जज़र 3 को शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में जज़र 3 को लेना चाहिए। इतना होने के बाद देखिए जज़र 3 और ये जज़र 3 तकसीम होता है। अभी a की दूसरी कुत मसावी है 4 को 16 मरतबा ज़रब देना, 16 चौक 64 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट a मसावी है जज़्र मुरब्बा 64। अब यहाँ पर 64 मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है, a मसावी है 64 8 का मुरब्बा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये 64 जो है 8 का मुरब्बा है, यानी a की कीमत 8 आ गई। हमें क्या मालूम करना चाहिए, मुसल्लस का इहाता मालूम करना है। मुसल्लस का इहाता, मुसल्लस का इहाता यानी पेरीमीटर कहा जाता है। मुसल्लस का इहाता मालूम करने के लिए p बराबर 3 है। 3 से मुराद मुसल्लस के 3 जिले होते हैं। अब यहाँ पे ये 3 का 3 ज़रब a की कीमत क्या आ गई हमें, a यानी 8 आ गया है। 3 को 8 मरतबा ज़रब देने पर 24 होता है। तो यही क्या है, हमारा मुसल्लस का इहाता है। अगर इतना हल करेंगे तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या क्वेश्चन, 2 मुतवातिर मस्बत ताक एदाद मालूम कीजिए जिनके मुरब्बों का हासिल जमा 290 हो। अब हम क्या करेंगे, फर्ज करो कि दो मुतवातिर मस्बत ताक एदाद x और x जमा 2 है।
इस तरह से लेने के बाद फिर यहाँ पे क्या दिए हैं, जिनके मुरब्बों का हासिल जमा, यहाँ पे हम लिखना चाहिए जिनके मुरब्बों का हासिल जमा। हासिल जमा कैसे, मुरब्बों का हासिल जमा, x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 2 की दूसरी कुव्वत बराबर है 290। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मुरब्बों का हासिल जमा x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 2 की ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत मसावी है 290। देखिए इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की दूसरी कुव्वत का x की दूसरी कुव्वत ले लें, इसको फैलाना चाहिए। या ज़ाबिता इस्तेमाल होता है जिसको आइडेंटिटी कहेंगे a जमा b ब्रैकेट की दूसरी कुव्वत। तो देखिए a की दूसरी कुव्वत जमा 2 ज़रब a बोले तो x है, ज़रब b यानी 2 है, 2a भी हो गया, जमा b की दूसरी कुव्वत यानी 2 की दूसरी कुव्वत मसावी है 290। उसके बाद x की दूसरी कुव्वत में x की दूसरी कुव्वत को मिलाने पर 2x की दूसरी कुव्वत होता है, जमा 2 दूनी 4, 4 ज़रब x 4x जमा 2 का मुरब्बा 4 जमा 290 के अरकान की तब्दीली पर नफी 290 होता है बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे, 2x की दूसरी कुव्वत का 2x की दूसरी कुव्वत जमा 4x का 4x, इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा लिखना चाहिए, नफी 290 बड़ा है जमा 4 छोटा है। नफी 290 में से 4 को तफरीक करने पर नफी 284 बचते हैं, 284 नहीं 286 बचते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें मुश्तरिक कौन सा देखना चाहिए, मुश्तरिक यानी कॉमन, ये सभी 2 के पहाड़े में तकसीम होते हैं, 2 से तकसीम पजीर हैं। यहाँ पर देखिए 2 से तकसीम पजीर है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बचा दिया पे x की दूसरी को जमा 2 दूनी 4 ax का x नफी 2 एका 2 2 4 8 2 तिया 6। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मुश्तरिक लेने के बाद जो बचा हुआ है यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे, x की दूसरी को जमा ये 2x का 2x नफी 143 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे ऐसे 2 अदद लेना है जिनको जमा या नफी करने पर 2x आ जाए, ज़रब करने पर नफी 143 होना चाहिए। वो कौन से 2 अदद ले सकते हैं, अब यहाँ देखिए x की दूसरी कुव्वत का x की दूसरी को जमा 13x में से नफी 11x को निकालने पर जमा 2x बचते हैं, 13 को हम 11 मरतबा ज़रब देने पर 13 ज़रब 11 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1, ये 3 का 3 1 में 3 मिलाए तो 4 1 का 1, यानी 13 को हम 11 मरतबा ज़रब देने पर 143 होता है, 13 में से 11 को तफरीक करने पर 2 बचते हैं। तो इसलिए हम क्या है, यही अदद को लेना मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पे नफी 143 का 143 मसावी 0। अभी इन दोनों में मुश्तरिक कौन सा देखना चाहिए, इन दोनों में मुश्तरिक क्या है, x है, बचा ब्रैकेट में x जमा 13, उसके बाद नफी का नफी, इन दोनों में 11 मुश्तरिक है, यानी 11 का पहाड़ा 13 मतलब पढ़ने पर 143 होता है, इसलिए नफी 11 को मुश्तरिक ले लिए, x का x, अभी उसके बाद जमा यहाँ पे 13 बराबर है 0 के। अब यहाँ कैसे, इतना होने के बाद अभी x जमा 13 मुश्तरिक के तौर पर आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाँ तो x जमा 13 मसावी है 0, और एक अदद कौन सा आ गया पे x का x, उसके बाद ये नफी 11 का नफी 11 मसावी 0, उसके बाद x मसावी है जमा 13 के अरकान की तब्दीली पर नफी 13 होगा, उसके बाद x मसावी है नफी 11 के अरकान की तब्दीली पर जमा 11 होगा। नफी की कीमत को नजरअंदाज किया जाता है, इसलिए हमारी x की कीमत 11 होगी, लिहाजा 2 मुतवातिर अहदाद, लिहाजा 2 मुतवातिर अहदाद कौन से हैं, एक जो है x है, दूसरा x जमा 2 है, x और x जमा 2। x की कीमत क्या है, x की कीमत 11 है, x यानी 11 जमा 2 का 2, ये 11 का 11 में 2 मिला तो क्या होते हैं 13 होते हैं। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो एग्जाम में आपको तकरीबन 2 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में इम्कानात हैं, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि सवाल अगर आ जाए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।